आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य तंत्र वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है और बंगाली मंत्र है। इस मंत्र की हमसे कई लोगों ने मांग की थी। उसमें हमारे एक आर्मी के मित्र हैं जो भारत देश के इस सेवा में रत हैं, तो उन्होंने हमसे कहा था, क्योंकि ये इस मंत्र की महिमा और इस मंत्र का प्रयोग कहाँ कहाँ ये मंत्र कार्य आ सकता है, इसका बहुत बड़ा विस्तार है। लेकिन आप लोग ये समझ लीजिए कि जो साधक गण है, जो कुछ सिद्धियां करते हैं शमशान वगैरह में जाकर के, तो हर जगह पर जो शमशान वगैरह होता है वह अच्छे वातावरण में नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि जैसे कि उत्तराखंड में चले जाइए, नेपाल में चले जाइए, आसाम बंगाल में चले जाइए, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में चले जाइए, जहाँ भी मतलब पहाड़ी इलाका जैसा कुछ है, वहाँ पर शमशान वगैरह जो होता है साधना करने के लिए, तो ये मंत्र क्यों बनाया गया इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि साधना के लिए जरूरी होता है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई हलचल ना हो, या हम जब व्यक्ति सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो साधना कौन करेगा या सिद्धि कौन प्राप्त करेगा। तो उस दरमियान इस प्रकार के मंत्रों की आवश्यकता होती थी। तो जो साधक गण होते थे वो इसी प्रकार का मंत्र प्रयोग करके जंगल में रह करके साधना भी करते थे और अपने आप को सुरक्षित भी कर लेते थे, ठीक है। लेकिन आज के परिवेश में जो यात्रीगण हैं, जो हमारे भारत देश के रक्षक गण यानी कि सेना के जवान जो हमारे भारत देश के हैं, उन सभी लोगों के लिए, जो लोग आदिवासी हैं उन लोगों के लिए, जिन लोगों के खेतों के पास ऐसा आ जाता है, जानवर आते रहते हैं, जो कुछ ग्रामीण लोग हैं, जो बहुत से ऐसे पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं या ग्रामीण लोग हैं या नक्सलवाद के क्षेत्र के आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को इस मंत्र की आवश्यकता पड़ सकती है कभी भी। या जो लोग प्रायः जंगल में आते जाते रहते हैं, उनका कोई काम है, या वन्य विभाग के अधिकारीगण ऐसे जो मांग रहे थे हमसे इस प्रकार का मंत्र, मैं उन सभी लोगों के लिए मंत्र देने जा रहा हूँ। तो इस मंत्र का प्रयोग जो मैं आपको बता देता हूँ, जानकारी तो आपको हो गई कि किसी भी प्रकार के खूंखार से खूंखार जानवर को स्तंभित कर देने की शक्ति। स्तंभन का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। स्तंभन का मतलब जैसे कि आपने कुछ बोला और सामने वाला स्टैचू हो गया। ये खेल बचपन में आप लोगों ने देखा होगा। सेम टू सेम उसी खेल की तरह सामने वाले खूंखार जानवर को स्टैचू बना देगा, यानी कि पुतले की तरह, एक डमी की तरह खड़ा कर देगा। ये वो मंत्र है। आज तक शायद आप लोगों ने इस प्रकार का मंत्र सुना हो, जाना हो, या ऐसे मंत्रों की महिमा चमत्कार कभी आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो, मैं इस बात को नहीं जानता। लेकिन मैं कैवल्य तंत्र वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस मंत्र को इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही अनिवार्य मंत्र है। खास करके उन लोगों के लिए अनिवार्य है जो हमारे भारत देश की रक्षा कर रहे हैं, या ऐसे खतरनाक जगहों पर जो लोग सेवारत हैं, या ऐसे खतरनाक जगहों पर जिन लोगों का घर है, या जो लोग जंगल में जिनका आना जाना, जंगल के रास्तों से आना जाना, जिन लोगों का कुछ ऐसे हमारे यात्रा कराने वाले या ट्रक चलाने वाले बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको ऐसे रास्तों से आना जाना पड़ता होगा, तो या फिर तीर्थ यात्रा करते समय कुछ ऐसे अनजान जगहों पे, या फिर साधना में, तो लगता है साधना के लिए तो ये मंत्र है ही। तो आप लोगों को अगर साधना करनी हो और लगता हो कि वहाँ पर ऐसे जानवरों का भय आ सकता है, उस समय आप क्या करेंगे? तो इसी परिस्थिति से बचने के लिए इस प्रकार के मंत्रों की तपस्या करके ऋषियों मुनियों ने सिद्धि की, और वो मंत्र आज भी हैं पर विलुप्त हैं। यह जानकारी प्रायः लोगों के पास नहीं है, इसलिए अपनी सुरक्षा करने में असक्षम हो जाते हैं। मैंने फिर बोल दिया कि जानवर सामने वाला चाहे कितना भी खतरनाक हो, स्टैचू की तरह वहां पर खड़ा हो जाएगा आपके सामने, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। आप इसका प्रैक्टिकल किसी भी प्रकार से कर लीजिएगा। जिन लोगों को मंत्रों पर विश्वास नहीं है, तो पहले इस मंत्र का प्रैक्टिकल आप कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे इस मंत्र का जो टाइटल है वो है व्याघ्र स्तंभन मंत्र। व्याघ्र स्तंभन, सिंह स्तंभन, इस प्रकार के मतलब नाम ही है ये। लेकिन आप इस मंत्र से जंगल में किसी भी प्रकार की परिस्थिति में आप फंसे हो, उस परिस्थिति से आप इस मंत्र के कारण बच सकते हैं। किसी भी प्रकार का खूंखार जानवर हो, यह मंत्र आपको याद होना चाहिए। और याद ना हो तो मैं आपको इसके 3 उपाय बताता हूँ, ठीक है। तीनों प्रयोगों में से सबसे सरल प्रयोग है वो मैं लास्ट में बताऊंगा।
सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि जब आप लोग जंगल जाते हो या जिन लोगों की जंगल में ड्यूटी हो, या आपको पता हो कि साधना में जाते समय, जब आप साधना में जाते हैं तैयार होकर के स्नान ध्यान करके जब साधना में जाते हैं उस समय, या फिर जिन लोगों को हमेशा जंगल, या फिर जो लोग यात्रा करते हैं उनको पता है कि अब जंगल शुरू होने वाला है, उस समय इस मंत्र का प्रयोग आप लोगों को करना है। कैसे करना है, 3 प्रकार की विधि बताता हूँ। सबसे पहला ये है कि एक बार मंत्र पढ़ें, एक बार फूंक मारें, दोबारा मंत्र पढ़ें, दोबारा फूंक मारे, तिबारा मंत्र पढ़े, तिबारा फूंक मारे, ये छाती पर मारना, सीने पर, ठीक है। ये हो गया पहला प्रयोग आपका हो गया। दूसरा ये है कि आप पहले से मार कर नहीं जा रहे हैं, या फिर आपको कभी ऐसा लगता है कि जंगल में ऐसे जानवर अब नहीं है, बहुत से ऐसे जंगल होंगे ऐसे, तो ऐसा लगता है कि नहीं है, अचानक से आ गया, अगर शेर या बाघ या चीता कुछ भी आ गया, कोई हाथी आ गया, कोई खूंखार जानवर आ गया, उस समय आप ये मंत्र 3 बार बोल देंगे, वो स्तंभित हो जाएगा, रास्ता पलट करके चला जाएगा, ठीक है। और तीसरा सबसे आसान प्रयोग ये है कि जब भी आप जंगल वाले स्थल पर जाते हो, चाहे किसी भी काम से जा रहे हो, तो आप एक चद्दर लीजिए या तौलिया लीजिए, ठीक है। चद्दर लीजिए, तौलिया लीजिए, उसके किनारे वाले छोर पर, जैसे कि वो चद्दर का तौलिए का जैसे मान लीजिए किनारा वाला छोर है, इस छोर पर 3 बार फूंक मारेंगे इस मंत्र को पढ़ते हुए। जो मंत्र ये देखिए वीडियो स्क्रीन पे आपके सामने जा रहा है, इसी मंत्र को उस चद्दर के या गमछे के तौलिए के छोर पर 3 बार मारेंगे और उसको अपने सर पर ऐसे बांध करके जाएंगे। सर पे बांध सकते हैं या फिर कंधे के दोनों साइड रख के जा सकते हैं। पुरुष और स्त्री किसी की बात कर रहा हूँ। अगर महिलाएं हैं तो वो जो दुपट्टा डाल के जाती हैं उसमें भी ये कर सकती हैं, और साड़ी के आंचल में भी ये गांठ लगा सकती है। अगर दुपट्टा वगैरह नहीं है तो साड़ी के आंचल में भी, क्योंकि हो सकता है कभी कभी आप लोग परिवार के साथ ऐसे जगह पर फंस जाएं जिस सामने शेर खड़ा हो, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, वो अटैक भी ना कर रहा हो, वो शांति से भी खड़ा हो, तो भी डर भय तो आपके सामने बना हुआ है, तो उस समय आप लोग इस मंत्र का प्रयोग करेंगे, आपको खतरा नहीं होगा, वो उस जगह पर स्तंभित हो जाएगा कुछ देर के लिए और रास्ता छोड़ करके चला जाएगा। ये वो मंत्र ऐसा होता है, और ये मंत्र इसीलिए सिद्ध तपस्वियों ने हम सभी लोगों के कल्याण के लिए दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आप लोग ऐसी परिस्थिति में फंसे तो इस मंत्र के तीनों विधान, या तो अपनी छाती पर फूंक मार लें, या फिर उसकी तरफ देखते हुए फूंक मार दें, उसका स्तंभित हो जाएगा वो जो भी जानवर है, पशु है, और या फिर ये जो खूंखार बैल वगैरह हो जाते हैं, खूंखार बैल या खूंखार कुत्ते वगैरह, या ऐसे कभी ऐसा हो कि पागल कुत्ता आपको दौड़ा रहा हो, या कोई बैल ऐसे पागल हो गया और ऐसे दौड़ा रहा हो, हाथी पागल हो जाती है, दौड़ाता है, तो उस परिस्थिति में आप लोग इस प्रकार के मंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। करके आजमा लीजिएगा, पहले कुत्ते पर आजमा लीजिएगा, ठीक है। पागल कुत्ता बहुत लोगों की गलियों में भटकता रहता है। कुत्ता भौंकने से रोकने का भी मंत्र होता है, और कुत्ता जब रात में जो रोता है उआ उआ करके, उसको भी बंद करने का मंत्र हमारे पास है। कभी समय आएगा तो मैं वो भी दूंगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल आपके ऊपर जब अटैक होने वाला हो, खतरा होने वाला हो, ऐसा खतरे का अनुमान आपको लग रहा है, उस समय आप लोग 3 बार मंत्र पढ़ के सामने वाले के ऊपर फूंक मार दीजिए, पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग ये है कि आप घर से ही चद्दर में 3 बार मंत्र पढ़ के एक गांठ लगानी है, एक गांठ 3 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारना है। आंचल पे या गमछे पे या तौलिए पे एक बार गांठ लगानी है, वो ओढ़ करके जाइए। और अगर उस समय मिले तो आप जल्दी से जल्दी 3 बार अपने छाती पे फूंक मार लीजिए, ठीक है। या तो जानवर पे फूंक मार दीजिए, या फिर अपने ऊपर फूंक मार लीजिए, या फिर घर से ही सतर्क होकर के तौलिया लपेट करके जाइए। ये तीनों विधि मैंने आपको बता दी, ऐसे ही आपको करना है, आप सुरक्षित हो जाएंगे आप। और इसकी गारंटी सबसे पहले कुत्ते से आजमा लीजिएगा, ठीक है। हर जगह शेर तो नहीं मिलेगा, कुत्ते से आजमा करके आप लोग देख लीजिएगा, आपको विश्वास हो जाएगा। जो लोग ये प्रयोग करके आजमा लेंगे वो लोग कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कैसा आपका अनुभव रहा। मैं कोशिश करूंगा इस कैवल्य तंत्रवल्य चैनल पर आपका अनुभव सभी को दिखाऊं, ताकि हमारे ऋषियों मुनियों की जो तपस्या है और उस तपस्या का फल जो हम लोग ले रहे हैं वो सबको पता होना चाहिए। सनातन धर्म का जो गौरव है वो और आगे बढ़ना चाहिए और ऊंचा होना चाहिए। इसी कामना के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।